देखो मैंने बोला था यही चल रहा है वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग, ये चीज़ आपके सामने है। और ये रहा आपके सामने 901। 901 का मतलब 900 क्वेश्चन हम वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग के लिए भी कर चुके हैं। 900 क्वेश्चंस कोई आसान बात नहीं होती है करना। अगर आपने उनको रिवीजन नहीं करा है तो प्लीज़ गो थ्रू विथ ऑल वीडियोस। ज़रूरी यह है कि आप सारे वीडियोस को वॉच करें। वॉच करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। एग्ज़ाम क्रैक करना है, देखो एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे उसका कुछ भी नहीं है कि हाँ ठीक है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पास कर तो नहीं कर तो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, राइट। नथिंग डज मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। और किसी को नहीं पड़ी है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ को आप ज़रा समझेंगे। सेक्सटेंट, द वर्ड इज व्हाट? सेक्सटेंट। सेक्सटेंट की बात करेंगे, समुद्री सेक्सटेंट, है ना। क्या वर्ड है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 है, 901 में हम 1 मार्क करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सेक्सटेंट की बात कर रहा है, समुद्री सेक्सटेंट बोल रहा है। मतलब समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो मीनिंग यहाँ है नेविगेशन टूल। सेक्सटेंट क्या है? एक नेविगेशन टूल है, नेविगेट करने का टूल है। यूज टू, जो कि यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए अ शिप्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आप अच्छे से जानते हो, किसमें पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिसको आप हिंदी में भूगोल भी बोलते हो, राइट। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, किसका भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? किसी भी शिप का, एक शिप के, है ना, शिप बोल रहा है मतलब पानी वाला ना, SHIP। तो शिप के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हम अगर मापना चाहते हैं, ठीक है, तो डिटरमाइन करना चाहते हैं जब हम समुद्र में रहते हैं तब, ठीक है, तो उसके लिए जो टूल यूज किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेक्सटेंट। क्या बोलते हैं भाई? सेक्सटेंट बोलते हैं। क्या? समुद्री सेक्सटेंट। डन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2 देखो क्या कह रहा है। 2 कह रहा है शैकल। द वर्ड इज सैकल, SHACKLE, SHACKLE, सैकल। यू कैन सी हियर सैकल, SHACKLE। सैकल मतलब क्या होता है? हथकड़ी, है ना। SHACKLE, सैकल मीन्स व्हाट? हथकड़ी, है ना। हथकड़ी के सेंस में बोल रहा है सैकल। मीनिंग क्या कहेंगे भाई? मीनिंग की बात करें अगर तो सैकल के लिए मीनिंग क्या निकल के आएगा? SHACKLE बोल रहा है हथकड़ी के सेंस में, तो मीनिंग है भाई चेन, CHAIN, चेन, ठीक है। फेटर, FETTER, फेटर बोल दोगे, चेन बोल दोगे। चेन या फिर फेटर को हम क्या बोल रहे हैं? हथकड़ी बोल रहे हैं, शैकल बोल रहे हैं। हाथ में, हैंड्स कप भी बोल देते हो भाई, कभी कभी आप हैंड्स कप भी बोल देते हो, ठीक है, शैकल को, हथकड़ी को। डन, चलें आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3, 3 कह रहा है शैम, SHAM, शैम। शैम की मीनिंग क्या होगी? SHAM, शैम। शैम मतलब क्या होता है? दिखावा। शैम, SHAM, शैम मतलब दिखावा। दिखावा करने को हम क्या बोलते हैं? शैम बोलते हैं, ठीक है। शोई बोल सकते हो क्या? एक तो ये शोई हो सकता है, दूसरा क्या मार्क कर सकते हो? पॉम्पस। तो पॉम्पस और शोई मार्क कर दिया आपने शैम के लिए, SHAM के लिए, शैम के लिए मार्क कर दिया, ठीक है। मीनिंग क्या है? प्रिटेंड। दूसरी मीनिंग क्या है? प्रिटेंड करना, PRETEND, प्रिटेंड, PRETEND, प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना। शैम मतलब भी क्या होता है भाई? दिखावा करना, राइट। दिखावा करने के सेंस में आप इन चीजों को यूज कर रहा है। अगला जो वर्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 कह रहा है शिमर। द वर्ड इज सीमर। क्या? शिमर, SHIMMER, शिमर। शिमर मतलब होता है टिमटिमाना, शिमर करना, टिमटिमाना, ठीक है। टी, टिमटिमाना है, ट्विंकलिंग करना। क्या? ट्विंकल बोल सकते हो, शाइन करना भी बोल सकते हो, शाइन, है ना। शाइन करना बोल सकते हो, चमकना बोल सकते हो। शाइन इंटरमिटेंटली, इंटर, या फिर शाइन इरेगुलरली लिख लो। दूसरा क्या? ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग बोल सकते हो। तो ट्विंकल करना शुरू, जैसे स्टार्स क्या होता है? ट्विंकल करते हैं ना, कि कभी लग रहा कि ये जल रहा है, कभी वो जल रहा है, कभी वो जल रहा है, तो उस सेंस में शिमर को यूज किया है, टिमटिमाना। क्या? शाइन भी करना है तो कैसे? इरेगुलर तरीके से, ठीक है। और मीनिंग यहाँ पे ग्लिमर करने के सेंस में, GLIMMER, ग्लिमर करने के सेंस में। ग्लिमर कैसे भाई? इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली मतलब क्या? इरेगुलर तरीके से आप ग्लिमर कर रहे हो, इरेगुलर तरीके से, है ना, इंटरमिटेंटली। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। शॉडी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? शॉडी, SHODDY, SHODDY, शॉडी, SHODDY, शॉडी। शॉडी की बात करें, शॉडी क्या भाई? घटिया, रद्दी, ठीक है। तो शैम बोल दिया, नॉट जेन्युइन, है ना। शॉडी क्या हो गया भाई? फेक,
फेक बोल सकते हो, बोगस बोल सकते हो। फेक और बोगस के सेंस में आप यहाँ पे शॉडी को यूज करोगे। एस एच ओ डी डी वाई शॉडी, फेक या बोगस बोल दिया आपने। ठीक है, एस एच ओ डी डी वाई शॉडी को आपने क्या बोला, फेक या बोगस बोला। शैम बोल सकते हैं, एस एच ए एम शैम। नॉट जेन्युइन, राइट, नॉट जेन्युइन, शैम, शॉडी। डन है, ये डन है भाई। काउंटर फीट जैसा वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, काउंटर फीट भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे फेक तो लिखा ही हुआ है ना। चलो नाउ 96, क्वेश्चन नंबर 6, श्रू, एस एच आर ई डब्ल्यू, श्रू। एक श्रूड होता है भाई, श्रूड होता है ना, एस एच आर डब्ल्यू ई डी, श्रूड। श्रूड मतलब होता है ईमानदार, फ्रैंक, ऑनेस्ट, विजडम, विटी, क्लेवर, कनिंग। ये वर्ड आप एस एच आर ई डब्ल्यू डी के साथ, एस एच आर डब्ल्यू डी ई के साथ यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, श्रू है। श्रू मतलब क्या होता है, झगड़ालू स्त्री। एस एच आर ई डब्ल्यू, श्रू मतलब क्या होता है, झगड़ालू स्त्री ना। झगड़ालू स्त्री के सेंस में आप क्या मार्क करोगे, स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग विमेन। क्या, स्कॉल्डिंग वुमेन, झगड़ालू स्त्री। एक ऐसी विमेन जो क्या हमेशा झगड़ा करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस एच आर ई डब्ल्यू, श्रू बोलते हैं। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, श्रूड। देखो यहाँ पे एस एच आर ई डब्ल्यू है ना, वहाँ पे क्या, एस एच आर ई डब्ल्यू डी। अभी मैंने बोला था ना, अभी मैंने आपसे बताया था कि श्रूड, एस एच आर ई डब्ल्यू डी को हम क्या बोलते हैं, ईमानदार बोलते हैं। लेकिन झगड़ालू स्त्री के कंटेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे, एस एच आर ई डब्ल्यू। एस एच आर ई डब्ल्यू मतलब क्या होता है, एस एच आर ई डब्ल्यू मतलब होता है क्या, श्रू। श्रू मतलब झगड़ालू स्त्री। तो श्रूड की मीनिंग क्या होगी, चतुर बोल सकते हो, क्लेवर बोल दिया, एस्टुएट। द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टुएट, ए एस टी यू टी ई, एस्टुएट, राइट, ए एस टी यू टी ई, एस्टुएट। तो श्रूड, एस्टुएट, क्लेवर, है ना। यहाँ से क्या मार्क करेंगे, यहाँ से क्या मार्क करेंगे, ध्यान देना। श्रूड मार्क किया ना, तो यहाँ से हमने विटी मार्क कर लिया, विटी मार्क कर लिया, विजडम मार्क कर लिया, विजडम एंड विटी। ठीक है, विजडम एंड विटी के साथ हम क्या मार्क कर सकते हैं, एस एच आर ई डब्ल्यू डी हो गया ना, श्रूड, विटी, विजडम, क्लेवर, एस्टुएट। अगला वर्ड क्या मार्क कर सकते हैं, ध्यान देना। हम्म हम्म। तो अगला वर्ड हम विजडम, विटी, श्रूड, क्लेवर, एस्टुएट और क्या, कनिंग मार्क कर सकते हैं। कनिंग मार्क कर सकते हैं, क्लेवर मार्क कर सकते हैं, फ्लाई मार्क कर सकते हैं। ये वर्ड हम यहाँ पे आसानी से मार्क कर सकते हैं। डन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 कह रहा है शन, शन करना, एस एच यू एन, शन, एस एच यू एन, सन। सन का मतलब क्या होता है, दूर करना। एस एच यू एन मतलब दूर, दूर करने के सेंस में। ठीक है, कोई चीज़ कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से किसी चीज़ को दूर करना, अलग करना, डिटैच करना बोल सकते हो। क्या, डिटैच करना। शन को एक सेंस में क्या बोल सकते हैं, डिटैच करना, डिटैच, राइट, डिटैच, डी ई टी ए सी एच, डिटैच। ठीक है, शन को एक सेंस में हम क्या बोल देंगे, डिटैच। तो डिटैच के अलावा हम क्या बोल सकते हैं, शन, एस एच यू एन, सन हुआ, डिटैच हुआ, कीप अवे फ्रॉम बोल रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो, कीप अवे फ्रॉम, शन, डिटैच, राइट। तो दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखो यहाँ पे, डिटैच के सेंस में सेक्लूड बोल सकते हो, सेक्लूड बोल सकते हो, सेक्लूड, डिटैच, शन, कीप अवे फ्रॉम, राइट। ये वर्ड आप यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, सिडेरियल या साइडेरियल। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हो इसको, या तो साइड रियल बोल सकते हो, या सिडेरियल बोल सकते हो, है ना। सिडेरियल, साइड रियल, है ना, या साइडेरियल। तो सिडेरियल या साइड रियल बोलेंगे तो नाक्षत्रिक बोल रहा है, रिलेटिंग टू द स्टार्स। किससे रिलेटेड भाई, स्टार्स से रिलेटेड है, साइडेरियल, एस आई डी ई आर आई ए एल, एस आई डी ई आर आई ए एल। क्या, सिडेरियल, एस आई डी ई आर ई ए एल, सिडेरियल, नाक्षत्रिक, है ना। रिलेटिंग टू द स्टार्स, जो स्टार से रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम रिलेटिंग टू द स्टार्स बोल रहे हैं, सिडेरियल बोल रहे हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। 10 कह रहा है सिल्ट। सिल्ट मतलब क्या होता है, गाद होता है। सिल्ट, एस आई एल टी, सिल्ट मतलब क्या, गाद। मीनिंग को समझेंगे तो जो रेत वेत होता है ना, रेत, रेत इकट्ठा हो जाता है, सिल्ट उसको बोलते हैं, है ना। सिल्ट, बालू, सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर। जैसे क्या, आप देख रहे हो ऐसे रिवर जा रही होती, तो रिवर आ रही होती है, तो रिवर अपने साथ कई सारे चीज़ें लेकर आ रही होती है ना। कोई मिट्टी विट्टी, है ना, सिल्ट वगैरह लेकर आती, तो वही सिल्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। सिमली, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सिमली। सिमली मतलब होता है उपमा करना, कंपैरिजन के सेंस में। जैसे चांद से रोशन चेहरा, है ना, तो
चेहरे को किससे कंपेयर किया गया? चांद से कंपेयर किया गया। चेहरे का कंपैरिजन किससे चल रहा है भाई? चांद से चल रहा है। चांद का कंपैरिजन चेहरे से चल रहा है, तो चांद से रोशन चेहरे को हम सिमिली बोल रहे हैं। SIMILE सिमिली, SIMILE सिमिली, उपमा। राइट, मीनिंग क्या बोल रहा है भाई? कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विथ अनदर। एक चीज़ का कंपैरिजन आप दूसरे से करते हो तो सिमिली कहलाता है। एक चीज़ का कंपैरिजन आप दूसरे से करते हो तो क्या कहलाता है भाई? सिमिली कहलाता है। और सिमिली का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सा मतलब है सिमिली का, राइट, सिमिली, उपमा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो सिनेक्योर, सिनेक्योर होता है क्या? दायित्वहीन पद। सिनेक्योर, SINECURE, सिनेक्योर मतलब क्या? दायित्वहीन पद। मीनिंग की बात करें तो वेल पेड पोजीशन विथ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिनेक्योर मतलब एक ऐसा पोस्ट, बिल्कुल आराम से समझना। सिनेक्योर की मीनिंग पेपर में पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ भाई। सिनेक्योर का मतलब होता है एक ऐसा पोस्ट जिसमें आपको, सिनेक्योर की मीनिंग क्या है? एक ऐसा पोस्ट जिसमें आपको कोई भी पैसा मतलब आपको पैसे कम मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम आपके पास नहीं होता, तो उसको बोलते हैं सिनेक्योर, है ना। साइन क्योर भी बोल सकते हो, सिनेक्योर भी बोल सकते हो, तो इसको मार्क करेंगे आप जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सिनिस्टर, SINISTER, सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब होता है क्या? डरावना। एविल, क्या? एविल, क्रूक्ड भी बोल सकते हो, है ना, क्रूक्ड बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? हुडविंक बोल सकते हो। हुडविंक बोल दिया, क्रूक्ड बोल दिया, एविल बोल दिया, सिनिस्टर बोल दिया, है ना। डरावने के सेंस में ये सारे वर्ड आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। डन है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 कह रहा है, 14 कह रहा है सेन्यूअस। सिन्यूअस मतलब क्या होता है? लहरदार, तरंगील, है ना। सिन्यूअस मतलब क्या? वाइंडिंग, वाइंडिंग, बेंडिंग इन एंड आउट, जो अंदर की तरफ भी झुकता है, बाहर की तरफ भी झुकता है, बेंडिंग इन और आउट बोलते हैं उसको। तो सिन्यूअस, SINUOUS, सिन्यूअस, लहरदार, तरंगील, ठीक है। वाइंडिंग, WINDING, वाइंडिंग, बेंडिंग इन एंड आउट, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, 15 कह रहा है स्किरमिस। स्किरमिस क्या है भाई? स्किरमिस मतलब होता है झड़प, माइनर फाइट, डिस्प्यूट कह सकते हो, क्या? क्वेरलसम। तो डिस्प्यूट हो गया, क्वेरलसम हो गया। स्किरमिस, स्पेलिंग याद रखना, SKIRMISH, स्किरमिस। स्किरमिस मतलब क्या होता है? झड़प, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट, हल्का सा होता है मनमुटाव, उसको बोलते हैं स्किरमिस। हल्की सी झड़प को हम क्या बोल देते हैं भाई? हल्के से डिस्प्यूट को हम क्या बोल देते हैं? स्किरमिस बोल देते हैं, SKIRMISH, स्किरमिस। स्किरमिस, झड़प, क्वेरलसम, डिस्प्यूट, माइनर फाइट, हल्की फाइट को माइनर फाइट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे 15 स्किरमिस हो गया भाई, हाँ। 16 की बात करेंगे, स्लैकन, स्लैकन करना, स्लैकन करना, SLACKEN, स्लैकन, स्लैकन मतलब क्या करना भाई? कम करने के सेंस में स्लैकन को बोलते हो। स्लो अप, लूजन करना, क्या करना भाई? स्लो अप करना, SLOWP, स्लो अप, लूजन, LOOSEN, लूजन करना, स्लो अप करना, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्लैकन, SLACKEN, डिमिनिश, डिक्रीज, डिमिनिश या फिर डिक्रीज। स्लैकन, SLACKEN, स्लैकन, स्लैकन करना, डिमिनिश करना या डिक्रीज करना, स्लो अप करना, लूजन करना, स्लो अप करना, लूजन करना, राइट, डन है, डन है भाई, हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करें 17, स्लैग, स्लैग मतलब होता है धातुमल। स्लैग मतलब क्या होता है? धातुमल। रेसिड्यू फ्रॉम स्मेल्टिंग मेटल, मेटल को जब आप ठीक कर रहे हो तो, या मेटल से कोई सामान कोई और वर्ड सॉरी कोई और थिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे जो मेटल की डस्टिंग निकल के आती है तो उसको आप क्या बोलते हो? स्लैग बोलते हो। मेटल की जो डस्टिंग निकल कर आती है उसको आप क्या बोलते हो? स्लैग बोलते हो, SLAG। स्लैग मतलब क्या होगा भाई? धातुमल, गंदगी बेसिकली, है ना। चलो 18, 18 कह रहा है स्लेंडर, स्लेंडर मतलब क्या होता है भाई? SLANDER। एक तो भाई एक वर्ड स्लेंडर मार्क करा आपने, SLANDER हो गया भाई, एक वर्ड स्लेंडर हो गया। दूसरा वर्ड आप सिलेंडर बोलते हो, SLENDER। सिलेंडर की बात नहीं, सिलेंडर बोल रहा है, ध्यान से देखो, SLENDER है भाई, सिलेंडर, SLENDER, सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या होता है वो ध्यान दो। सिलेंडर की मीनिंग होगी यहाँ पर, SLENDER की मीनिंग होगी क्या? सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या होता है भाई? हम्म, थिन के सेंस में, लीन थीन बोलते हो ना, लीन थीन के सेंस में, तो लीन थीन के सेंस में यहाँ पे स्लेंडर मार्क कर लिया, SLENDER, स्लेंडर। यहाँ पे स्लैंडर लिखा है, स्लैंडर मतलब होता है बदनामी, डिफेम करने के सेंस में, बदनामी के सेंस में, डिफेम करना, डिफेम करना, बदनामी के सेंस में इसको मार्क करोगे भाई,
ठीक है। डिफेम करना, कंडेम करने के सेंस में मार्क करोगे। मलाइन करने के सेंस में मार्क करोगे। ठीक है। रिबुक करने के सेंस में मार्क करोगे। रिप्रोच करने के सेंस में मार्क करोगे। राइट। रिबुक, रिप्रोच, राइट। ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हो? चीड करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, बेसिकली सामने वाले की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के सेंस में आप यहाँ मार्क करो। सिलेंडर वगैरह के सारे जितने भी सिनोनिम्स आप मार्क करो यहाँ पे। राइट। मीनिंग देख लो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है। डिफेमेशन, अटरेंस ऑफ फॉल्स एंड मेलिशियस स्टेटमेंट्स, है ना। अटरेंस ऑफ फॉल्स एंड मेलिशियस स्टेटमेंट्स कॉल स्लैंडर, क्या कहलाएगा भाई? स्लैंडर कहलाएगा। नेक्स्ट 19, स्लाइट, SLEIGST, SLEIGST, स्लाइट। स्लाइट की मीनिंग क्या है? SLEIGST, स्लाइट मतलब क्या रहा है? कौशल, मतलब स्किल। स्किल के लिए आप क्या बोलते हो? एडेप्ट। क्या वर्ड निकल के आएगा? एडेप्ट। और क्या? एड्रॉयट। एड्रॉयट और एडेप्ट, राइट। स्किल, एड्रॉयट और एडेप्ट, राइट। स्किल, एड्रॉयट और एडेप्ट। स्किल, एडेप्ट, एड्रॉयट। ठीक है। स्लाइट, SLEIGST, स्लाइट। ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हैं? ध्यान से देखो। तो जो मार्क कर सकते हैं वो क्या होगा? एड्रॉयट हो गया ना, एडेप्ट हो गया, डेक्स्ट्रस मार्क कर सकते हो, डेक्स्ट्रस। ठीक है। तो डेक्स्ट्रस, एड्रॉयट, एडेप्ट, स्किल, स्लाइट, SLEIGST, स्लाइट। और डेक्सटेरिटी, देखो यहाँ पे डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी मार्क किया ना डेक्स्ट्रस के लिए, स्किल के लिए। स्लाइट, SLEIGST, SLEIGST, स्लाइट। डन ना। क्वेश्चन नंबर 20, स्लाइट दूसरा वर्ड है भाई। स्लाइट, स्लाइट क्या है? अनादर। ठीक है। स्लाइट क्या है? अनादर। SLIGST, स्लाइट मतलब क्या? अनादर, इंसल्ट करने के सेंस में। यहाँ पे जो स्लाइट दिख रहा है वो इंसल्ट करने के सेंस में आपको दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। चलो, तो स्लाइड जो यहाँ दिख रहा है SLIGST, अनादर करना, इंसल्ट करना, डिसरिस्पेक्ट शो करना ना, डिसरिस्पेक्ट शो करना, है ना। डिसरिस्पेक्ट, स्नब बोल सकते हो। इंसल्ट टू वंस डिग्निटी, किसी के डिग्निटी को इंसल्ट करना, किसी के डिग्निटी के खिलाफ जाना, उसको बोलते हैं स्लाइट। 21 कह रहा है स्लॉथ। स्लॉथ मतलब आलस्य, SLOTH, स्लॉथ मतलब क्या? आलस, लेजीनेस। स्लॉथ लेजीनेस के सेंस से बोलेगा, लेजीनेस के सेंस में बोलेगा तो हम क्या क्या बोल सकते हैं? इनएक्टिव बोल सकते हैं, इनर्ट बोल सकते हैं। क्या क्या मार्क किया आपने? इनएक्टिव, इनर्ट। ठीक है। दूसरा क्या मार्क किया आपने? स्लगिस, इंडोलेंट, राइट। तीसरा क्या मार्क किया? लेथार्जिक, राइट। सो ये वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। स्लॉथ के कॉन्टेक्स्ट में आप ये सारे वर्ड्स को मार्क कर सकते हो। स्लॉथ, लेजिनेस, इनएक्टिव। ठीक है। दूसरा क्या? इनर्ट, स्लगिस, इंडोलेंट, लेथार्जिक और काउच पोटैटो, ये सारी बातें आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या? स्लगार्ड। स्लगार्ड में भी ये सारी बातें रख सकते हैं, स्लगार्ड के अंदर ये भी ये सारी बातें, लेजी पर्सन, ये सारी बातें आप स्लगार्ड में भी सेम मीनिंग दे रहा है, इसलिए रख सकते हैं। 23, स्लगिस अभी बता दिया ना, स्लगिस सुस्त के सेंस में बताया ना, स्लो, लेजी, लेथार्जिक, ये सारी बातें बता दी। ठीक है। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। 24 की बात करें, 24 कह रहा है स्लर। स्लर मतलब होता है बिटर रिमार्क, रिमार्क। ठीक है। रिमार्क ओवर समवंस, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, बिटर रिमार्क ओवर समवंस कैरेक्टर, है ना। किसी के कैरेक्टर पे बिटर रिमार्क करना स्लर करना कहलाता है। क्या कहला करना था भाई? क्या कहलाता है? स्लर करना कहलाता। तो मीनिंग क्या हो गई? इंसल्ट टू वंस कैरेक्टर और रेपुटेशन, किसी के रेपुटेशन को बुरा भला कहना, ब्लेम करना, ब्लेमिस काइंड ऑफ थिंग, कास्टिगेट करना, बेसिकली कास्टिगेट मार्क कर सकते हो, कास्टिगेट करना। ठीक है। कास्टिगेट करना स्लर कहलाता है, कास्टिगेट करना, राइट। डन है। नेक्स्ट की बात करेंगे।
25 स्मिर्क, स्मिर्क मतलब होता है कृत्रिम मुस्कुराहट, स्मिर्क SMIRK, स्मिर्क मतलब क्या होता है भाई कृत्रिम मुस्कुराहट, SMIRK स्मिर्क, स्मिर्क मतलब कृत्रिम मुस्कुराहट। कंसाइटेड स्माइल, एक ऐसी स्माइल जो क्या हो कंसाइटेड हो, कृत्रिम स्माइल कहलाती है। 26 क्या कह रहा है सोजन, सोजन मतलब डेरा डालना, ठीक है, SOJOURN, SOJOURN सोजोन मतलब क्या होता है डेरा डालना। टेम्परेरी स्टे को आप क्या बोलते हो सोजोन बोलते हो, TEMPORARY टेम्परेरी, TEMPORARY टेम्परेरी स्टे, STAY टेम्परेरी स्टे को क्या बोलते हो सोजोन बोलते हो। SOJOURN सोजोन डेरा डालना टेम्परेरी स्टे, राइट टेम्परेरी स्टे। डन है भाई, सोजोन SOJOURN सोजोन मतलब डेरा डालना, टेम्परेरी स्टे को आप सोजोन बोलते हो। डन है, डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की बात कर लें 23, 27 सोलास, सोलास मतलब होता है कंसोल करना, क्या करना भाई किसी को कंसोल करना, कंफर्ट इन ट्रबल, सामने वाला किसी दुख में है उसको जाके आप सांत्वना दे रहे हो, सामने वाला दुख में है आप उसको सांत्वना दे रहे हो तो क्या कहलाएगा सोलास कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सोलास मतलब सांत्वना देना, सांत्वना देने के सेंस में बोलोगे सोलास, SOLACE सांत्वना देना। कंफर्ट इन ट्रबल है ना, बेसिकली कंसोल करना, कंसोल करना। एम्पैथी या सिंपैथी शो करना, सिंपैथी करना, सिंपैथीसाइज करना, सिंपैथीसाइज करना है ना, सिंपैथी बोल सकते हो, राइट। तो सिंपैथी बोल दिया आपने, कंसोल बोल दिया, सोलास बोल दिया, आसानी से आप समझ सकते हो, सोलास सिंपैथी कंसोल, राइट। कंफर्ट इन ट्रबल, किसी को कोई अगर ट्रबल में है तो उसको आपने क्या दे दिया भाई सिंपैथी शो कर दी, उसके लिए दुख में है तो सिंपैथी शो कर दिया आपने उसके लिए, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड सोलास, SOLACE, राइट। 28, 28 क्या कर रहा है सोल्डर करना, क्या करना भाई सोल्डर करना, सोल्डर करना मतलब क्या टाँका लगाना, टाँका लगाना सोल्डर करना, ठीक है। टाँका लगाना को क्या बोलोगे सोल्डर करना बोलोगे, सोल्डर करना, सोल्डर करना मतलब क्या टाँका लगाना। सोल्डरिंग आपने देखा होगा कि वायर को किसी मेटल के ऊपर सोल्डर किया जा रहा है, वायर को किसी मेटल के ऊपर क्या किया जा रहा है भाई सोल्डर किया जा रहा है, तो उसको हम टाँका लगा रहे हैं। जैसे कोई वायर है, जैसे ये मेटल है इस पर वायर रख दिया और ऐसे करते हुए आपने देखा होगा तो वह होता है भाई सोल्डरिंग करना, तो उसको बोलते हैं क्या टाँका लगाना, इन ट्रू सेंस क्या बोल दिया उसको टाँका लगाना। तो देखो रिपेयर और मेक होल बाय यूजिंग अ मेटल एलॉय, देखा ना, रिपेयर करना, किसी चीज़ को रिपेयर करना, पूरे को रिपेयर करो या थोड़े को रिपेयर करो, उसको बोलते हैं सोल्डर करना, क्या करना भाई सोल्डर करना। डन। 29 सोलेसिज्म, सोलेसिज्म मतलब क्या होता है अशिष्टता, है ना, सोलेसिज्म मतलब अशिष्टता बुरिसनेस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन दैट इज फ्लैग्रेंटली इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, है ना, उसको बोलते हैं सोलेसिज्म, राइट, क्या बोलते हैं सोलेसिज्म बोलते हैं। सोलिसाइट या सोलिसिट, सोलिसिट मतलब होता है आग्रह पूर्वक मान जाना, आग्रह पूर्वक मनाना बेसिकली, है ना। सोलिसिट SOLICIT सोलिसिट मतलब होता है मनाना, आग्रह पूर्वक मनाना, किसी को से रिक्वेस्ट करना, और रिक्वेस्ट कैसे करो वो चीज़ दे रहा है, रिक्वेस्ट अर्नेस्टली, है ना, बिल्कुल। होता ना भाई कि कोई नाराज हो गया, जैसे शादी ब्याह चल रहा है, शादी ब्याह अगर आपने देखा हो तो शादी ब्याह में क्या होता है जो दूल्हे के फूफा जी होते हैं वो बात बात पे नाराज होते हैं, या लड़की के साइड से जो लड़की के फूफा जी होते हैं वो बात बात पे नाराज हो जाते हैं, तो उनको मनाने का काम चल रहा होता है, कैसा काम चल रहा होता है उनको मनाने का काम कि भैया जी मान जाओ, देख लो ये है वो है, तो रसगुल्ला मिठाइयाँ ये सारी चीज़ें आतिथ्य सत्कार होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या सॉलिसिट, सॉलिसिट मतलब होता है आग्रह पूर्वक मनाना, किसी को क्या करना भाई रिक्वेस्ट करने के सेंस में हम सॉलिसिट का यूज़ करते हैं। तो रिक्वेस्ट कैसे करना है भाई अर्नेस्टली करना है, रिक्वेस्ट कैसे करना है अर्नेस्टली करना, रिस्पेक्ट शो करना, सीख करना, क्या करना सीख करने के सेंस में बोलेंगे। चलो 31 कह रहा है सोलिलोक्यू, सोलिलोक्यू क्या कहता है भाई सोलिलोक्यू होता है स्वभाषण, सोलिलोक्यू सोल से बना है ना, SOLE सोल मतलब क्या होता है लोन होता है, लोन मतलब क्या होता है लोनली होता है, अकेला होता है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है ना, सोल से लोन, लोन से इंडिविजुअल, उसी से बना है सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू होता है क्या टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बातें करना, जब आप किसी को पसंद करने लग जाते हो, ठीक है, जब आपको प्यार हो जाता है तो प्यार हो जाता है तो आप खुद से बात करना स्टार्ट कर देते हो, है ना, ठीक है, कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, वहाँ जाऊँगा, ऐसे करूँगा, ये रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट, तमाम तरह की बातें, मतलब वो जो एज होता है टीन एज वाला 13 14 15 16 ईयर्स वाला, वो वाली स्थिति को हम में आप क्या करते हो सोलिलोक्यू करते हो, उस वाली स्थिति में आप सोलिलोक्यू करते हो, राइट। डन है, डन है भाई, चलो जी। नाउ सोल्स्टाइस, सोल्स्टाइस मतलब होता है अनयांत,
अनयांत, अनयना अयन अयनांत, अयनांत बोल रहा है। सोल्स्टाइस मतलब क्या, अयनांत क्या, पॉइंट एट विच द सन इज फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर, एक ऐसा पॉइंट जहां से सन इक्वेटर से बहुत क्या हो, फारदेस्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्स्टाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सोल्स्टाइस, पॉइंट एट विच द सन इज फारदेस्ट, फारदेस्ट मतलब बहुत दूर, फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से बहुत दूर हो, सबसे दूर हो, ठीक है, सबसे दूर वाला जो पॉइंटर होता है उसको सोल्स्टाइस बोलते हैं। 33 क्या कह रहा है, सॉल्वेंट, द टर्म इज व्हाट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक, सॉल्वेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेगा, विलायक की बात करेगा। विलायक क्या होता है, सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स अनदर, है ना, सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स अनदर। सॉल्वेंट क्या होता है, जो दूसरों को क्या कर दे भाई, दूसरों को डिजॉल्व करा दे, दूसरों को डिजॉल्व कराने वाला, खुद डिजॉल्व नहीं होने वाला, दूसरों को डिजॉल्व कराने वाला सॉल्वेंट कहलाता है। इन अ वेरी ट्रू सेंस, खुद डिजॉल्व नहीं, दूसरों को डिजॉल्व होने कराने वाला, दूसरों को डिजॉल्व में हेल्प करने वाला सॉल्वेंट कहलाता है। SOLVENT, सॉल्वेंट मतलब विलायक के सेंस में आप यूज करोगे। 34 क्या कह रहा है, 34 कह रहा है सोमैटिक, सोमैटिक मतलब क्या होता है, दैहिक, सोमैटिक, SOMATIC, सोमैटिक मतलब क्या, दैहिक, है ना। मीनिंग की बात करेंगे तो मीनिंग कह रहा है पर्टेनिंग टू द बॉडी फिजिकल, है ना, पर्टेनिंग टू द बॉडी और फिजिकल, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक, SOMATIC, सोमैटिक मतलब क्या, दैहिक, फिजिकल से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, दैहिक, दैहिक बोलते हैं भाई उसको, फिजिकल को, है ना। डन है, तो किसी भी टर्म में आपको दिक्कत नहीं होगी, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ऐसा कोई टर्म नहीं है जो उसको जिसमें कोई दिक्कत हो। और अगर आपने देखा हो स्टार्टिंग, सेक्सटेंट ही एक ऐसा वर्ड था जो आपने पहली बार सुना है, ठीक है, इनफैक्ट कल मैंने पहली बार आपको बताया है, ठीक है। साइकिल भी एक दो बार बात हमारी हो चुकी है साइकिल पे, SHA, साइकिल नहीं है, साइकिल है, ठीक है, तुम साइकिल समझ लो। शैम, शैम भी वर्ड भाई हमने करा हुआ है, ठीक है, सैम भी करा हुआ है भाई पहले, सीमर भी करा हुआ था, शॉडी भी करा हुआ है, श्रीव भी करा हुआ है, राइट। ये सारे वर्ड, श्रूड भी करा, श्रूड तो कई बार करा है, SHREWD, श्रूड तो हमने बहुत बार करा हुआ है ना। सन भी करा हुआ है, सिडेरियल भी करा हुआ है, सिल्ट भी करा हुआ है, सिमिली सिनेक्योर तो हमने वन वर्ड में करा हुआ था, ये वाला वर्ड तो हमने वन वर्ड में करा हुआ था, राइट। सिनिस्टर, सिनुअस, ये सारी बातें हो गई हैं। स्किरमिस भी हो चुका है, स्लैकन बहुत बार पढ़ा हुआ है, स्लैग भी पढ़ा हुआ है, स्लैंडर और सिलेंडर दोनों में डिफरेंस भी कई बार हमने देखा। स्लाइट और स्लाइट में डिफरेंस नहीं देखा था, तो स्लाइट और स्लाइट का डिफरेंस आपने आज देख लिया, ठीक है। 21 स्लॉथ, स्लॉथ, स्लॉथ और इसका पूरा खानदान तो हमने कई बार करा है। स्लगार्ड, है ना, स्लगार्ड हमने करा है, क्या करा भाई, स्लगार्ड हमने मार्क करा है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, स्लगार्ड हमने करा हुआ है। अगला जो वर्ड है स्लगिस, इसको पूरा वही पूरा खानदान ही है भाई, स्लर हो गया भाई, ठीक है, स्मिर्क हो गया, सोजोर्न हो गया, राइट, सोलेस हो गया, सोल्डर हो गया, ये सारी बातें हम कर रखे हैं, ये सारी बातें अपन कर रखे हैं, ऐसा कोई, हाँ। सोमैटिक की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, सोमैटिक, सोमैटिक मतलब दैहिक, पर्टेनिंग टू द बॉडी या फिजिकल, मतलब बॉडी से जो रिलेटेड हो उसको बोलते हैं क्या, सोमैटिक। डन, नेक्स्ट की बात करें। 35 टोपोग्राफी, क्या बोल रहा है, टोपोग्राफी के सेंस में बोल रहा है, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होता है, स्थलाकृति, टोपोग्राफी, TOPOGRAPHY, टोपोग्राफी मतलब क्या, स्थलाकृति, किसी आकृति वगैरह के बारे में बात कर रहा है, आकृति मतलब आकार, शेप के बारे में, लल्ला तुम आकृति लड़की को ना समझ जाओ, है ना, ठीक है, शेप के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, शेप के बारे में बात कर रहा है टोपोग्राफी। द कन्फिग्रेशन ऑफ अ सरफेस एंड द रिलेशंस अमंग इट्स मैन मेड एंड नेचुरल फीचर्स, है ना, द कन्फिग्रेशन ऑफ अ सरफेस, एक सरफेस का कन्फिग्रेशन बता रहा है जिसका रिलेशन मैन मेड और नेचुरल फीचर्स से होता है, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं भाई, टोपोग्राफी बोलते हैं। बात बनी, चलो जी, बात बनी तो हम पहुंचेंगे 36 पे। अब टार्क को कौन नहीं जानता है ना, जो नहीं जानता है फिर उसने 9th और 10th में ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी। जिसने टार्क नहीं पढ़ा होगा फिर वो 9th और 10th तो पढ़ा ही नहीं होगा, फिर वो पता नहीं किस दुनिया से आया है। टार्क मतलब होता है बला घोड़, है ना, टॉर्क मतलब क्या होता है, बला घोड़, ये वाला आपने सिंबल पढ़ा होगा टॉर्क का, है ना, ये वाला सिंबल टॉर्क कुछ ऐसा ही होता था जो मुझे याद आ रहा है, 2009 में मैंने 9 करा, 2010 में मैंने 10 करा, तो उस टाइम पे टॉर्क का सिंबल ऐसा ही कुछ था, अभी भी यही होगा उस टाइम पे क्या, ठीक है, तो वो मुझे अभी याद है, अभी तक याद है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉर्क मतलब क्या होता है, बल आगोड़, है ना, क्या, बल आगुड़। सो मीनिंग क्या है, अ ट्विस्टिंग फोर्स, कैसा फोर्स भाई, ट्विस्टिंग फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ट्विस्टिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, राइट। चलो 37 कह रहा है टॉरेंट,
है ना। जब भी टॉरेंट लिखा आ जाए रिलेटेड टू स्ट्रीम, स्ट्रीम या फिर करंट बोल सकते हो, करंट या स्ट्रीम से रिलेटेड को हम टॉरेंट बोलते हैं, TORRENT, टॉरेंट बोलते हैं, TORRENT, टॉरेंट बोलेंगे स्ट्रीम या फिर करंट से रिलेटेड। तो अ वायलेंटली फास्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर का बिल्कुल फास्ट स्ट्रीम, बहुत तेजी से धारा बह रही हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, टॉरेंट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भाई, टॉरेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो 38 कह रहा है टॉरिड, द टर्म इज टॉरिड, TORRIT, टॉरिड, टॉरिड मतलब क्या, बहुत गर्म, ठीक है। टॉरिड, TORRID, टॉरिड मतलब क्या, बहुत गर्म। एक्सट्रीमली हॉट को हम टॉरिड बोल देते हैं, राइट। ये ऐसे हैं भाई जो ज्योग्राफी के टर्म है, सारे ज्योग्राफी के टर्म आपको देखने को मिले हैं अभी। एंड टोपोग्राफी, ये फिजिक्स का टर्म है टॉर्क, राइट। यहाँ टॉरेंट आपको, ये भी ज्योग्राफी का ही टर्म बोल सकते हो टॉरेंट को, टॉरिड भी ज्योग्राफी का ही टर्म है, राइट। टॉर्सो, टॉर्सो क्या होता है, TORSO, टॉर्सो मतलब धड़, टॉर्सो क्या होता है, धड़, TORSO, टॉर्सो मतलब क्या होता है भाई, धड़ होता है, ठीक है। द बॉडी, द बॉडी एक्सक्लूडिंग द हेड एंड नेक एंड लिम्स, समझ आई बात, है ना। ठीक है, मतलब देख लो ऐसा इंसान, मतलब भैया ऐसा शरीर देख लो तो भैया डर लग जाए ऐसा वाला, ठीक है। सो टॉर्सो क्या बोल रहा है, धड़ के बारे में बोल रहा है, धड़ के बारे में क्या, एक ऐसी बॉडी के बारे में बात कर रहा है जिसका हेड नहीं हो, ठीक है, जिसका नेक भी नहीं हो, ठीक, और जिसके लिम्स, टांगे भी नहीं हो, है ना। हेड नहीं हो, ठीक है, सर मतलब, और क्या, जिसका नेक मतलब यहाँ से बिल्कुल यहाँ से गायब हो, ठीक है, यहाँ से जो गायब हो, टॉर्सो की मीनिंग देख रहे हैं आप, यहाँ से जो गायब हो, ठीक है, और क्या, लिम्स मतलब पैर उसके गायब हो भाई, बिल्कुल पैर गायब हो, ठीक है। तो ये पूरा ऐसी बॉडी जो हो भाई, कमर से नीचे का और यहाँ से ऊपर का गायब हो, बस बीच वाला हिस्सा हो, उसको बोलते हैं टॉर्सो, क्या बोलते हैं, टॉर्सो बोलते हैं, राइट। अगला है टॉर्टुअस, द वर्ड इज व्हाट, टॉर्टुअस, TORTUOUS, टॉर्टुअस, टॉर्टुअस मतलब होता है कपटपूर्ण, क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रीचरस, क्या बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में, गैल, स्लाइनेस, कर्निंग, इतने सारे वर्ड आप इनके लिए मार्क कर सकते हो, क्या क्या, ट्रिचरस, टॉर्टुअस के लिए, गैल मार्क कर सकते हो, स्लाइनिस मार्क कर सकते हो, कनिंग, कनिंग मार्क कर सकते हो टॉर्टुअस के लिए, राइट। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें ना करता हो, कट टू कट बात नहीं करता हो, घुमा फिरा के बात करता हो, वो होता है क्या, वो होता है टॉर्टुअस, क्या होता है भाई, टॉर्टुअस होता है, डन। नेक्स्ट की बात करें, चलो 41 कह रहा है टच स्टोन, द टर्म इज टच स्टोन, TOUCHSTONE, टच स्टोन, टच स्टोन की मीनिंग क्या है, कसौटी, टच स्टोन की मीनिंग क्या है भाई, कसौटी, TOUCHSTONE, टच स्टोन। मीनिंग देखेंगे, अ बेसिस फॉर कंपैरिजन, अ बेसिस फॉर कंपैरिजन, अ रेफरेंस पॉइंट अगेंस्ट विच अदर थिंग्स कैन बी इवेल्युएटेड, कहते हैं ना, तुम मेरी कसौटी पे खरे नहीं उतरे, तुम मेरी कसौटी पे खरे नहीं उतरे, ऐसा सुना होगा आपने लोगों से बोलते हुए। तो वो कसौटी कुछ स्टैंडर्ड होगा, कुछ मानक होगा ना, जैसे क्या, 100 में, 100 में जो 75 प्लस होगा उनको डिस्टिंक्शन बोलते हैं, क्या, कि वो डिस्टिंक्शन है, क्या है भाई, डिस्टिंक्शन है, जो उनकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है ना, ठीक है, उनको बोलते हैं, ठीक है। 100 में जो 33 के पास, 33 के आसपास होता है, ठीक है, या 33 या 33 से ज़्यादा होता है, वो क्या होता है भाई, भैया बस पास हो गए हैं, है ना, बहुत बहुत मुश्किल से पास हो गए हैं, तो उसको बोलते हैं, राइट। तो आपने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, आपने एक मानक बना रखा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं टच, टच स्टोन, कि उस आप उस स्टोन को पार कर पा रहे हो तो आप क्या हो गया, ब्रिलियंट हो गए। आप उस स्टोन को पार नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या हो गए भाई, आप एक लोअर लोअर स्टूडेंट हो गया, बिल्कुल गधा स्टूडेंट कह सकते हो, लोअर स्टूडेंट कह सकते हो, तो टच स्टोन की मीनिंग वो होगी भाई, डन। चलो 42 की बात करें, 42 कह रहा है टची, TOUCHY, टची, टची की मीनिंग क्या होगी भाई, टची की मीनिंग संवेदनशील होती है, टची की मीनिंग क्या होगी, TOUCHY, टची मतलब संवेदनशील, मीनिंग कह रहा है क्या, डिफिकल्ट टू हैंडल, डिफिकल्ट टू हैंडल या फिर रिक्वायरिंग ग्रेट टैक्ट, टची। इमोशनल बोल सकते हो, इमोशनल बोल सकते हो, राइट।
हाँ, रिक्वायरिंग ग्रेट टैक्ट या फिर डिफिकल्ट टू हैंडल टच, जिसको मतलब हैंडल करना। फास्टिडियस एक वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए। क्या यूज कर सकते हो? फास्टिडियस। राइट, फास्टिडियस आप मार्क कर सकते हैं इसके लिए। डन है। नेक्स्ट की बात करें। चलो 43 क्या कह रहा है? टाउट। टाउट मतलब क्या होता है? ब्रोकर, दलाल बोल रहा है ना, ब्रोकर। सो वन हु सेल्स एडवाइस अबाउट गैम्बलिंग और स्पेक्यूलेशन, है ना, वो जो क्या करता हो, गैम्बलिंग और स्पेक्यूलेशन के लिए एडवाइस सेल करता हो। होता है ना भाई कि अगर आपको ड्रीम 11 पे टीम बनाना है तो आप मेरी एडवाइस ले सकते हैं और टीम बना के करोड़ों जीत सकते हैं, बस मेरी फीस 50 रुपये है। ऐसा वाला आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। ठीक है, यूट्यूब पे ऐसी बातें करते हुए देखा होगा, कैसे ड्रीम 11 पे टीम बनाए, कैसे हम गैम्बलिंग करें, ये सारी बातें उधर सिखाई जा रही होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाई जा रही होती हैं और पैसे लेकर भी सिखाई जा रही होती हैं। जब आप पैसे देकर सीखते हो तो उसको बोलते हैं टाउट, ब्रोकर। क्या बोलते हैं भाई? ब्रोकर, दलाल, टाउट, TOUT, टाउट। टाउट मतलब क्या? ब्रोकर या दलाल। डन है। नेक्स्ट की बात करें 44 कह रहा है टॉक्सिक। द टर्म इज व्हाट? टॉक्सिक, TOXIC, टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब होता है विषैला, विषैला, विरुलेंट बोल सकते हैं इसको, विरुलेंट, विरुलेंट, विषैला, टॉक्सिक। तो मीनिंग की बात करेंगे तो ऑफ और रिलेटिंग टू और कॉज्ड बाय अ टॉक्सिन और पॉइजन, है ना। पॉइजनस भी बोल सकते हैं, पॉइजनस, पॉइजनस, है ना, पॉइजनस, POISONOUS, पॉइजनस, राइट। सो पॉइजनस, विरुलेंट, टॉक्सिक, ये सारे वर्ड हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ऑफ और रिलेटिंग टू और कॉज्ड बाय अ टॉक्सिक और पॉइजन, राइट। टॉक्सिक की मीनिंग है ये। किसकी मीनिंग है? टॉक्सिक की मीनिंग है। 45 ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल मतलब सुविधाजनक, सप्पल बोल सकते हैं हम। मेंड, मैनेजेबल, मैनेजेबल, ट्रैक्टेबल, मैनेजेबल, हाँ, ट्रैक्टेबल, मैनेजेबल, सप्पल, राइट। ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ट्रैक्टेबल, सप्पल, मेंड, मैनेजेबल। तो मीनिंग क्या हो गई भाई? मीनिंग हो गई इजिली मैनेज्ड। क्या मार्क किया आपने? इजिली मैनेज्ड, इजिली मैनेज्ड, राइट। ठीक है। चलो 46 की बात करें। 46 करा ट्राजेक्टोरी। क्या बोला? ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी की मीनिंग क्या होगी भाई? ट्रैजेक्टरी की मीनिंग है प्रक्षेप पथ। क्या बोला? प्रक्षेप पथ। प्रक्षेप पथ की मीनिंग क्या होगी भाई? द पथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू स्पेस। एक ऐसा जैसे स्पेस में जिस रास्ते से कोई जितने भी ये आपके सैटेलाइट जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्राजेक्टरी। उस पाथ को, उस पाथ को, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? ट्राजेक्टरी बोलते हैं, राइट। ट्राजेक्टरी बोलते हैं। ट्राजेक्टरी मतलब प्रक्षेप पथ। द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू स्पेस। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पाथ को पास करते हुए जिससे स्पेस में जाता है उसको हम ट्राजेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ट्राजेक्टरी बोलेंगे। चलो अगला है 47 नंबर। 47 नंबर क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 47 कह रहा है ट्रैंक्विलिटी। किसकी बात कर रहा है? ट्रैंक्विलिटी की बारे में बात कर रहा है। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या? शांत चित्तता। तो ट्रैंक्विलिटी किससे बना है भाई? ट्रैंक्विल से बना है। ट्रैंक्विल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? प्लेसिड लिख सकते हो, सीरीन, कामनेस, राइट। सीरीन, कामनेस, ट्रैंक्विल, प्लेसिड, राइट। इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे? प्लेकेट, सूदिंग, राइट। तो प्लेकेट, सूदिंग, ट्रैंक्विल, प्लेसिड, सीरीन, कामनेस, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे किसके लिए भाई? ट्रैंक्विलिटी के लिए। अ डिस्पोजिशन फ्री फ्रॉम स्ट्रेस और इमोशन। अ डिस्पोजिशन फ्री फ्रॉम स्ट्रेस और इमोशन, उसको बोलते हैं क्या? ट्रैंक्विलिटी। क्या बोलेंगे भाई? ट्रैंक्विलिटी बोलेंगे। डन, डन है भाई, डन है। चलो 48 की बात करें। 48 क्या कह रहा है? ट्रांस
ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंट की मीनिंग क्या है भाई? उत्कृष्ट, बेहतर, एक्सीलेंट बोल सकते हो। मीनिंग देखो क्या कह रहा है, बियॉन्ड एंड आउटसाइड द ऑर्डिनरी रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन एक्सपीरियंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाहर होना, उसको ट्रांसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंट बोलते हैं। जिस चीज़ को ह्यूमन अंडरस्टूड ना कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंट बोलते हैं। TRANSCENDENT, ट्रांसीडेंट बोलते हैं। डन है? से ये सुनो, डन है या नहीं है? बिल्कुल सिंपल सी बात बोली भाई इसने। चलो जी, अगला है 49, ट्रांसक्राइब। क्या है? प्रतिलिपि करना। ट्रांसक्राइब, TRANSCRIBE, ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब मतलब क्या होता है? प्रतिलिपि तैयार करना। री राइट इन अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, है ना? क्या? दोबारा से लिखना। ट्रांसक्राइब की मीनिंग क्या होगी भाई? दोबारा से लिखना, लेकिन अलग तरीके से लिखना, उसको हम ट्रांसक्राइब बोलते हैं। इन अ वेरी सिंपल टर्म उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्राइब बोलते हैं। TRANS, ट्रांसक्राइब बोला हुआ है यहाँ पे, तो जिसको आप ट्रांसक्राइब बोलोगे। क्या? ट्रांसक्राइब मतलब क्या? प्रतिलिपि करना। रीराइट इन अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, 50 क्या करा है? 50 करा ट्रांसफिगर करना। ट्रांसफिगर करना, TRANSFIGURE, ट्रांसफिगर करना। ट्रांसफिगर का मतलब क्या होता है? रूपांतरण। क्या बोलोगे भाई? रूपांतरण के चेंज में बोलो, चेंज, रूपांतरण के सेंस में बोलोगे तो मीनिंग क्या है? चेंज कंप्लीटली। किस सेंस में भाई? चेंज कंप्लीटली, कंप्लीटली चेंज होने के सेंस में ट्रांसफिगर। द नेचर और अपीयरेंस ऑफ, किसी का नेचर और किसी का अपीयरेंस दोनों क्या हो गया भाई? कंप्लीटली चेंज हो गया, उसको हम ट्रांसफिगर बोलेंगे। किसी का नेचर या फिर किसी का अपीयरेंस क्या हुआ भाई? दोनों कंप्लीटली चेंज हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसफिगर बोलते हैं, उसको हम ट्रांसफिगर बोलते हैं। यू कैन सी हियर, तो ट्रांसक्राइब और ट्रांसफिगर ये दोनों आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर बढ़िया वर्ड है भाई, ठीक है, अच्छे वर्ड है। डन है? तो इसी 50 क्वेश्चंस के साथ हम कहाँ पहुँच गए हैं? ये 50 क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है। तो कहाँ पहुँच गए भाई? 900 से हमने स्टार्ट करा था, 50 हमने करा, 950 क्वेश्चंस। किस बात के 950 क्वेश्चंस हुए भाई? ये चीज़ आप अंडरस्टूड करना। 950 क्वेश्चंस आपने करे हैं किसके? वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग के। तो क्या ये सिर्फ स्पीकिंग में काम आने वाला है कि आप स्पीकिंग करोगे तभी इन वर्ड्स का यूज़ करोगे? क्या ये पेपर में नहीं दिखते हैं? पेपर में भी दिखते हैं, 110% दिखेंगे भी। हमने उन वर्ड्स को भी करा है जो पेपर में आपके दिखते हैं, या फिर उन, तो भाई स्पीकिंग के लिए आप अलग से कोई वर्ड थोड़ी लेकर आओगे, उन्हीं वर्ड्स की तो आप प्रैक्टिस करोगे। तो इस 50 क्वेश्चन के साथ आप कहाँ पहुँच गए? 950 पे पहुँच गए हो, राइट। एक अलग सा माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया 950 का क्वेश्चन करके, राइट। डन? कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई कन्फ्यूजन इस सेंस में कि 950 सर आपने कैसे, कब, क्या, क्यों, कहाँ है? ठीक है।